बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंशाअल्लाह जल्दी इस वीडियो के अंदर कुर्बानी के जानवर के जो अयूब हैं, ये बात याद रख लीजिए अच्छे तरीके से। कुर्बानी के जानवर का ऐब से खाली होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐब हो तो कुर्बानी मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा हो तो कुर्बानी होगी ही नहीं। तो लिहाजा जब भी कुर्बानी के जानवर ख़रीदने जाएँ तो अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि ऐबदार जानवर ज़िबा करने की सूरत में वाजिब अदा नहीं होगा और दूसरा जानवर ख़रीदना पड़ेगा। अब दर्ज झेल जो सूरतें हैं, सबसे पहले आप ख़ुद भी इसको जहन नशीन रखिए, और अगर कोई आपका भाई लेने जा रहा है तो उनको भी हो सके ये वीडियो आप जो है सेंड कर सकते हैं, या फिर मिसाल के तौर पर उनको भी आप जो है ना बता सकते हैं। नंबर 1, वो जानवर जिनकी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 1, जिसकी नाक कटी हुई हो, अंधे और काने जानवर। आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब जानवर लेने जाएं तो उसको जो है ना थोड़ा सा आप चलाइए, पता चल जाएगा वो सही चल रहा है। इसी तरीके से उसकी तरफ चारा कीजिए तो पता चल जाएगा कि उसकी आंखें वगैरह सही सलामत हैं, या हल्का सा जिस तरह हम किसी को मारने के अंदाज़ करते हैं तो वो डरता है, तो इस तरह जानवर भी डरता है। तो लिहाजा बेजा तकलीफ़ भी नहीं देनी है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि उसको सही दिखता भी है या नहीं। इसी तरीके से जिसके पैदाइशी दोनों या एक कान ना हो, याद रख लीजिए, दोनों या एक कान नहीं है पैदाइशी तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर छोटे कान वाला है तो उसकी कुर्बानी, जैसे आपने देखा होगा टिड्डी नस्ल के छोटे छोटे जो ना बकरे होते हैं, और जो ना उनके छोटे छोटे कान होते हैं, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी, ऐसे बकरों या बकरी की कुर्बानी हो जाएगी। जिसका कान तिहाई यानी तीसरे हिस्से से ज़्यादा कटा हो तो उसकी कुर्बानी जो ना उलमा ने कहा है कि यानी तिहाई से कम हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा कटा हो तो कुर्बानी। जिसके दोनों या एक सींग उगने के मकाम से टूटे हुए, यानी कि जड़ से जो है, मतलब ये कि अगर वो टूटे हुए हैं उगने के मकाम से, तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा अगर ऊपर हल्का सा टूट गया, उतारने में कहीं लग गया, बड़े सींगों वाला था, आधी टूट गए, आधी बाकी है, थोड़ी सी टूट गई लेकिन जड़ से बाकी है। इसी तरीके से बड़े बड़े जानवरों के आपको पता है तो निकाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जब वक्त आता है तो उस वक्त थोड़े बहुत सींग उग आते हैं, तो लिहाजा उनकी जानवर की कुर्बानी मकरूह है लेकिन हो जाएगी। इसी तरीके से जिसकी दुम या चक्की तिहाई से ज़्यादा कटी हो, मतलब दुम वगैरह है, अब उसका 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्से से ज़्यादा अगर कटी हुई है तो उस जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। इसी तरह इतना लागर जिसके हड्डियों में मगज़ यानी गूदा ना हो, इसको ऐसे ले लें, यानी कि मतलब इतना लागर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि जो कुर्बान गाह तक भी ना जा सके, तो लिहाजा फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। इसी तरीके से जिसके दांत ना हो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर बकरी की ज़बान कटी हुई है और चारा खा सकती हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, वरना नहीं। मतलब बकरी है और उसकी ज़बान कटी हुई है, और अगर चारा वगैरह खा सकती है, चर सकती है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। नहीं चर सकती तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस तरह दांत के अंदर भी उलमा ने यही फरमाया है कि दांत अगर इतने हैं कि वो चारा खा सकता है तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर दांत इतने कम हैं या फिर हैं तो लेकिन वो चारा नहीं चर सकता तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से बकरी में 1 थन और गाय में 2 थन कटे हुए हों या खुश्क हों, तो उस बकरी की 1 थन अगर खुश्क है और उस गाय की जिसके 2 थन कटे या खुश्क हो तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। जिस जानवर को इस हद तक के जुनून गालिब हो गया, कोई चरता भी ना हो, मतलब किसी की भी ना सुनता हो, बोला बस मेरी ही सुनो, उसके अलावा किसी की ना सुनो, नहीं सुने जाए तो नुकसान पहुँचा दे और लोगों को जो ना मतलब ये कि वो ज़दोगूब करे, तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी भी उलमा ने मना फरमाई है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात ये भी जहन में रखें, अक्सर लोग कहते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी क्या ये भी ऐब में शुमार किया जाएगा, तो याद रख लिया जाए खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं बल्कि अफजल है। आइए रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मेंढे ज़िबा फरमाए वो भी खस्सी थे, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के दिन 2 सुरमई रंग के सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़िबा की। दूर मुख्तार में है बकरी बकरे से अफजल है, मगर खस्सी बकरा बकरी से भी अफजल है, क्योंकि उलमा ने इसमें फरमाया कि जो ना मतलब ये कि जब उसको खस्सी करवा दिया जाता है उसका खूब अच्छा होता है, वो सही फूलता है, फलता है, और खस्सी होने की वजह से वो पेशाब पीने का आदी हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिस जगह से भी गुजर जाए वो जगह जो ना मतलब वो महक जाती है पेशाब वगैरह की स्मेल से। और यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया अगर ऐसा बकरा है और कि जो मिसाल अगर उसको ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसके पेशाब की जो वो उसके गोश्त में से भी आ रही है, तो फिर ऐसे बकरे का जो गोश्त खाना है वो मकरूह करार दिया है। ज़िबा तो हो जाएगा अलगर्ज़, लेकिन उसका गोश्त उलमा ने मकरूह करार दिया है, वरना तो उलमा ने फरमाया अगर इससे ज़्यादा है अगर कैफियत तो फिर उसको नाजायज़ करार दिया है जानवर की कुर्बानी का होना। अल्लाह करीम से दुआ है हम सब को मसाइल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।